हुजूर फरमाते हैं जिसने 2 पैसे किसी के चुरा लिए। कितना? 10 रुपया। और 2 पैसा किसे कहते हैं बता दूं? जब 2 पैसे में 3 पैसा और मिलाओगे तब 5 पैसा बनता है। उस 5 पैसे में 4 और 5 मिलाओगे तब चमन्नी बनती है। और जब 4 चमन्नी होती है तब 1 रुपए बनता है। जब एक 10 रुपए एक नोट 10 होती है तब 10 रुपए बनता है। हुजूर ने फरमाया जिसने 2 पैसे किसी के चुरा लिए उसको मैदान महशर में 700 बाजमात नमाजों का बदला देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? और 700 बाजमात मकबूल नमाजें तो हम क्या पूरा खानदान नहीं पढ़ पाता। माफी चाहता हूं, घाटा बहुत है आपका। यानी अगर पकड़े गए दुनिया में तो 6 महीने की सजा, बगैर टिकट आप पकड़े गए तो पेनल्टी, नहीं पकड़े गए तो आराम से घर, लेकिन मैदान महशर में तो पकड़े ही जाओगे। लिहाजा 2 काम हमेशा करना इंशाअल्लाह, एक सच बोलना और एक हलाल खाना। अगर किसी को दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, अगर लगे कि वाकई मुझे सच बोलना चाहिए, वाकई हम मोमिन हैं, हमें हलाल खाना चाहिए, अब इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे तो हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मैं आपसे कसम नहीं खिला रहा हूं और लो लफाजी कोई रस्मी बात नहीं हो रही, दुआ करना है इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अब कोई जलसा ना करना 20 साल तक, सिर्फ इसी पर अमल कर लेना, हर साल तुम्हें जलसे का सवाब मिलता है। 2 काम करने में दुश्वारी है। लोग कहते हैं मैं कहां से यार आसिफ भाई, नहीं हराम खाऊंगा तो बच्चे कैसे पालूंगा, 4 बेटियां इन्हें पालूंगा कैसे, है कि नहीं? कैसे बेटियां पालूंगा, कैसे बेटियां पालूंगा, लोग ऐसा बोलते हैं। समझ गए? नहीं हराम खाऊंगा तो बेटियां कैसे पालूंगा। बता दूं बेटियां कैसे पाली जाती हैं? बता दूं? भीग रहे हैं आप लोग, इतनी भी ताकत नहीं कि आप अब ये कह सके हाँ बता दी। हाँ बेटियां कैसे पाली जाती हैं बता दूं। इमाम अब्दुल्ला याफई ने अपनी किताब में लिखा है, एक साहब की 4 बेटियां थीं, 5वीं मरतबे जब बीवी के पेट में उम्मीद हुई तो मालूम है क्या बोले? सुन। बोले क्या है? बोले अब अगर बेटी पैदा हुई तुझे तलाक दे दूंगा। लड़की रो पड़ी, बोले मेरा कसूर क्या है? अल्लाह की मर्जी है, वो बेटियां पैदा करता है। तो मालूम है बाप शौहर ने कहा कसूर ये है कि कोख तेरी है, इस कोख से सिर्फ बेटी पैदा होती है, मुझे नहीं चाहिए, अब बेटे की जरूरत है। खबरदार अगर बेटी नहीं बेटी हुई तो तलाक, बेटा हुआ तुझे कबूल करूंगा, नहीं कबूल करूंगा वरना। मालूम है लड़की रोने लगी। जब 9 महीने पूरे हो गए ना तो अपने शौहर के साथ वो सफर पे थी, तंबू कनात लगा करके लोग ठहरे हुए थे। अचानक औरत कहती है मुझे डिलीवरी का दर्द हुआ। तवज्जो है भाई? बोले हाथों को डाके, खेल कूद नहीं करना भाई, ठीक है? हाँ इन सब की खैरियत पूछने के लिए अपने जाहिद भाई है ना? हाँ ओ माशाल्लाह हमारे बड़े सीनियर दोस्त, हमारे बड़े अजीम मोहसिन है, लहजे में है, मिजाज है, अच्छी बात है, लेकिन हुजूर की महफिल को जगाना उनकी सृष्टि में दाखिल, उनका अपना अंदाज है। अल्लाह मेरे भाइयों पे करम फरमाए। मैं खामोश तबीयत का आदमी हूँ, मेरे पास गुनाह ज्यादा है, इसलिए मैं उसमें दबा रहता हूँ, मुझे माफ करना, ठीक है? हंसने हंसाने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग हैं। सुने आप, इमाम अब्दुल्ला याफई फरमाते जब वो लड़की कहती है मुझे डिलीवरी का दर्द हुआ और काफिला खेमा जन होकर के रुका हुआ था, तो मैंने एक बहाना बताया अपने शौहर को, एक पहाड़ी पे चढ़ गई। जब ऊपर गई एक गुफा के अंदर, मैंने अंदर जाकर के जब डिलीवरी का दर्द बढ़ा तो औलाद को जन्म दिया, मैंने बच्चा पैदा हुआ। जब मैंने गौर से देखा तो फिर बेटी पैदा हुई। क्या अब कितनी बेटियां हुई बोलो भाई? और शौहर ने क्या कहा था? अगर अब बेटी पैदा हुई तो तुझे, रोने लगी, बोले ऐ मेरे मौला फिर बेटी पैदा हुई, तेरी क्या मर्जी है मेरे मौला, मुझे माफ कर दे, अब क्या करूं? अगर इस बेटी को लेके मैं जाती हूं तो शौहर तलाक देगा, इसकी लाइफ खराब, मेरे शौहर की लाइफ खराब, मेरी खराब, 4 बेटियां, 7 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मालूम है उस लड़की ने क्या किया? दिल पे पत्थर बांधे, उस कच्ची बच्ची को जो 10-20 मिनट पहले पैदा हुई थी उसको उसी गुफा में छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद रोती हुई नीचे आ गई। उसके शौहर ने कहा तेरा उभरा हुआ पेट ये चिपक कैसे गया? उसने कहा बच्चा खून बन के खराब हो गया। बोले कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कहीं बेटी पैदा होती तो। बोले कोई बात नहीं। सफर रास्ते पर वो लड़की कहती मैं रोती रही,
अपनी बच्ची की याद में। ये काफिला आगे गया, 4 महीने के बाद ये काफिला पलटा तो वहीं पर फिर रुका जहां मैंने बच्ची को जना था। समझ रहे हैं? फिर जब ये काफिला रुका तो मैंने बहाने से उस पहाड़ी की तरफ जाकर के देखना चाहा। माँ माँ होती है ना, कैसे भूल जाएगी। मैंने ये देखना चाहा, देखूं जिस पहाड़ी की खो में मैंने बच्ची को जना था, किसी जानवर ने मेरी बच्ची को खाया होगा तो उसके जिस्म की सख्त हड्डियां 1-2 पड़ी होंगी। मेरी बच्ची तड़पी होगी तो उसके पैरों के निशान पड़े होंगे। अगर मेरी बच्ची के जिस्म के टुकड़े हुए होंगे तो उसके खून के छींटे दीवारों पे लगे होंगे। लड़की कहती है मैं रोते हुए ऊपर जा रही थी, देखूं अपनी बेटी का मक्तल देखूं जहां वो कत्ल हुई है, लेकिन कोई है जो सुभान अल्लाह कह दे। वो लड़की कहती है, इमाम अब्दुल्ला याफई ने अपनी किताब में लिखा है, वो लड़की कहती है जैसे मैं ऊपर गई मैंने क्या देखा, तवज्जो है बच्चों की, तो मैंने क्या देखा, एक हिरनी उस गुफा में लेटी हुई है, मेरी 4 महीने की बच्ची उसका दूध पी रही है। हाय सबने सुभान अल्लाह नहीं कहा? समझ में आई? लड़की चीख पड़ी, उसने देखा मेरी 4 महीने की गुड़िया उसमें जिंदा है। ऊपर से दौड़ती हुई नीचे आ गई, अरे काफिले वालों आ जाओ। शौहर ने कहा क्या बात है, इतना हंगामा क्यों है? तो उसने कहा कि वो 4 महीने पहले जिसे मैंने कहा था वो खून बन के बच्चा खराब हो गया, ना 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 वो गलत था, चल के देख अल्लाह की रहमत के जलवे, कुदरत के जलवे देख, चल वो बच्ची अभी भी सलामत है। पूरा काफिला पूरा बेल्ट जब ऊपर गया तो सबने क्या देखा, गुफा के अंदर झांक करके क्या देखा, एक हिरनी लेटी हुई है और 4 महीने की बच्ची बेलिबास, मिट्टी का लिबास ओढ़े हुए, फूल जैसे चेहरे पर मिट्टी के गर्दो गुबार ने कब्जा किया, हिरनी का दूध पी के जिंदा है। सबने अपनी हथेलियां अपनी पेशानी पर मारी, बड़ा अजीब बात है, ये बच्ची अभी तक जिंदा है। देखना कोई है जो सुभान अल्लाह कहे अपने हाथों को उठा के, कोई है जो इस बारिश के मौसम में कतरों के दरमियान ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, पूरी दुनिया आपको देखेगी तो क्या कहेगी, यार ये कैसे आशिक लोग हैं, इतनी बारिश में बैठ के हुजूर की बातें सुन रहे थे। माशाअल्लाह, खुदा की कसम लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे। ये कैसे लोग हैं, किस मिट्टी के बने हुए हैं? तो कहना हम इश्क़ रसूल की मिट्टी से बने हुए हैं। समझे? मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। मालूम है, सबने कहा अजीब बात है, ये लड़की अभी भी जिंदा है। तो खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ मेरे बंदो सुनो, अगर मैं पैदा करना जानता हूं तो फिर जिंदा रखना भी जानता हूं। ये किसने कह दिया हराम नहीं खाऊंगा तो बच्चे कैसे पलेंगे, हराम नहीं खाऊंगा, रिश्वत और दलाली के पैसे नहीं लूंगा तो इन बच्चियों की शादी कैसे होगी? आप बोलो हाथों कुटा के ये गलत है कि नहीं? आपको दुरूद पढ़ने के लिए जबान दी गई, इसी जबान से आप हराम खाओगे तो दुरूद कैसे पढ़ोगे? आप चुने हुए लोग, जो नेमत आपको मिली है उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को नहीं मिली, जो दौलत आपको मिली है वो हिंदुस्तान के वजीर आजम को नहीं मिली, उनको जो मिली है वो अरबी समझ में आएगी मैदान महशर में। समझे? अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे।